माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर आसीन महानुभाव, सभा में उपस्थित डेलीगेट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं सेवा इंटरनेशनल को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम कंसेप्चुअलाइज किया और ये जानकर के मुझे खुशी हुई कि ये हिम संवाद 2 है और ये कड़ी आगे भी जारी रहेगी, ये जानकर भी हर्ष हुआ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि आप लोगों को जानकारी ही है, सन 2015 में यूएन जनरल असेंबली में इसको अडॉप्ट किया गया। 17 एसडीजीज और 169 टारगेट्स डिफाइन किए गए। क्योंकि मैं वन सेवा से संबंधित रखता हूँ, तो मेरे पास जो थोड़ा सा समय है, मैं वनों के विषय में कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% है और हमारी पॉपुलेशन विश्व की पॉपुलेशन की लगभग 17%। और इसकी वजह से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर एक्सेसिव प्रेशर है, जिसकी वजह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेडेशन काफ़ी हद तक बढ़ा है। तथापि मैं आपसे ये शेयर करने में बहुत खुशी का अनुभव करता हूँ कि बायोटिक प्रेशर होने के बावजूद भी भारत विश्व के 10 ऐसे देशों में शामिल है जहाँ पर कि पिछले सालों में वन क्षेत्र की वृद्धि हुई। और आप अगर लेटेस्ट आंकड़ा लें, 2019 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो हमारे देश में लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई। और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान पर्वतीय प्रदेशों का है। हमेशा से हमारा ये इतिहास बताता है कि पर्वतीय क्षेत्र संवर्धन के क्षेत्र में सबसे आगे रहे। हमने अपनी प्राकृतिक संपदा को संरक्षित भी किया है और उसका विकास भी किया है। उत्तराखंड का ही उदाहरण है तो यहाँ पर लगभग 72% वन क्षेत्र है और एक तरफ ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन दूसरी तरफ इसके वजह से कुछ असुविधाएं भी हैं। असुविधाएं हम सब रोज फेस करते हैं। वो है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट इत्यादि इत्यादि। तो भारत के सारे पर्वतीय प्रदेश और पूरे हिमालय क्षेत्र के जो और देश भी हैं, ये सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो जो कीवर्ड्स इस हिम संवाद के हैं, जो मुझे बहुत ही ऐप्ट लगे, पहला है नेटवर्किंग और दूसरा है एक्शन प्लान। ये बहुत जरूरी है कि हम दूसरे से सीखें। दूसरे प्रदेश या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स या दूसरे देश हमारे जैसे सिचुएशन में कैसे डील कर रहे हैं, कैसे वो अपने क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे हैं, कैसे वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि टूरिज्म की वजह से लैंड डिग्रेडेशन या रिसोर्स डिग्रेडेशन ना हो, और कैसे टूरिज्म को हम यूज कर पाए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कैसे हम लोगों का माइग्रेशन टूवर्ड्स प्लेन्स, टूवर्ड्स सिटीज कम कर सकें, रोक सकें, और कैसे हम रिवर्स माइग्रेशन टूवर्ड्स नेटिव प्लेसेस
बढ़ा सके। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के सफल अनुभवों से सीखें और उन अनुभवों को चेंज के साथ या बिना चेंज के साथ, जैसे कि स्थानीय स्तर पर आवश्यकता है, एडॉप्ट करने की कोशिश करें। और दूसरी आवश्यकता यह है कि हम सब मिलकर के विचार मंथन होने के बाद में एक एक्शन प्लान तैयार करें। ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स हम अपने क्षेत्र में किस तरह से विकास भी कर सकते हैं और संरक्षण का भी काम कर सकें। अगर हम ये करने में सफल होते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस है उनका पूरा ऑब्जेक्टिव मीट होगा। ज़्यादा मैं इस अवसर पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में उत्तराखंड ने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत विकास का काम किया है, विकास का काम चल भी रहा है। ये इस तरह के विचार मंथन से शायद कुछ और नए क्षेत्र उभर करके आएंगे जो कि हम केंद्र शासन और राज्य शासन के कंसिडरेशन के लिए आगे रख सकते हैं ताकि प्रदेश का और तेजी से विकास हो सके। तो इस अवसर पर सेवा इंटरनेशनल ने मुझे इनवाइट किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये विचार गोष्ठी बहुत सफल होगी ऐसी आशा करता हूँ।